हेलो दोस्तों, मैं शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के आरपीएफ कांस्टेबल के नवे प्रैक्टिस सेट में। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, जाकर जरूर देखें। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास में मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होने वाले हैं। तो क्लास मिस नहीं करना और ना ही वीडियो को स्किप करना, लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक के अभिलेख की खोज करने वाला अलग है और पहली बार पढ़ने वाला अलग है। तो अशोक के अभिलेखों की खोज करी थी टी फेंथलर ने। तो इसका राइट आंसर होगा टी प्लेंथलर। टी फेंथलर। फेंथलर। अशोक के अभिलेखों की खोज टी फेंथलर ने करी थी और पहली बार पढ़ने वाला था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था और खोज टी पेंथलर ने की थी। और जेम्स प्रिंसेप ने यह अभिलेख पढ़े थे 1837 में। तो ये भी लिखिए, 1837 में अभिलेख पढ़े थे पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंग के युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग के युद्ध जो कि अशोक द्वारा हुआ था वो मिलता है 13वें शिलालेख में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में। कलिंग का युद्ध 13वें शिलालेख में मिलता है। शिलालेख। और वर्तमान में कलिंग कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में। उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर लिखिए, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड। वेम्बनाड झील जो कि केरल राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो कि केरल राज्य में स्थित है और इसकी लंबाई लिखिए 96.5 किलोमीटर। 96.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो भारत की सबसे लंबी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य बोर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका आंसर लिखिए बोर, जो कि भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र। भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य बोर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोमर पैमाने के द्वारा क्या मापा जा सकता है? तो रोमर पैमाने के द्वारा तापमान मापा जा सकता है। तापमान। रोमर पैमाने द्वारा तापमान मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? तो 2023 का सरस्वती सम्मान दिया गया था प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा। 2023 का सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया था। और जो 2022 वाला था, 2022 वाला था, वो दिया गया था शिव शंकरी को। शिव शंकरी। शिव शंकर को दिया गया था 2022 का सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट है, आई डू वॉट आई डू किसकी किताब है? आई डू वॉट आई डू यह है रघुराम राजन की। रघुराम राजन। रघुराम राजन की पुस्तक है
आई डू व्हाट आई डू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में मांसपेशियों की थकान के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? आंसर लिखिए इसका, मानव में मांसपेशियों की थकान के लिए लैक्टिक अम्ल जिम्मेदार है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जिम्मेदार है मांसपेशियों की थकान के लिए। नेक्स्ट है, अशोक के कुल कितने अभिलेख थे? तो अशोक के कुल 14 अभिलेख थे। 14 अभिलेख, अभिलेख, अशोक के टोटल 14 अभिलेख थे। नेक्स्ट है, अशोक का नाम उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता था? तो जो अशोक का नाम अशोक मिलता था वो था गुर्जरा अभिलेख, जिसका नाम था गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला, अभिलेख। नेक्स्ट है, दूसरे एशियन खेल कहां और कब हुए थे? तो पहले एशियन खेल हुए थे नई दिल्ली में भारत के, और ईयर था 1951। ये तो हो गई पहले की बात, नई दिल्ली में, नई दिल्ली। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे एशियन खेल कब हुए? तो दूसरे एशियन खेल हुए थे 1954 में, और ये हुए थे फिलीपींस में, फिलीपींस मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में इनामी राशि कितनी दी जाती है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में इनामी राशि है 25 लाख रुपए, 25 लाख। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये नाम रखा गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के स्थान पर। तो ये नाम चेंज हुआ था 2021 में, अगस्त मंथ में ये नाम चेंज हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी? तो विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला था USSR, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं। USSR, सोवियत संघ, सोवियत संघ। और इसका टाइम पीरियड था 1928 से 32 तक। नेक्स्ट है, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में। और किलोमीटर में कितनी है? तो वो है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर लंबी तट रेखा है गुजरात राज्य में, भारत की सबसे लंबी है। नेक्स्ट है, नबन्ना फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नबन्ना फसल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल। नबन्ना फसल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किस देश ने जीती? तो 2023 की पुरुष एशियन हॉकी चैंपियनशिप जीती भारत ने। तो इसका राइट आंसर होगा भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एशिया के किस दिशा में स्थित है? तो भारत एशिया के दक्षिण एशिया में स्थित है। राइट आंसर होगा दक्षिण में स्थित है, दक्षिण एशिया में स्थित है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, गुरु पंकज चरण दास किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु पंकज चरण दास ओडिसी नृत्य से संबंधित। ओडिसी नृत्य जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, और यह कहाँ मनाया जाता है? तो ये होता है ओडिशा राज्य में, ओडिशा राज्य में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।